फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आप विज्ञान में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम समझने वाले हैं कि कोई भी अंतरिक्ष यान जो पृथ्वी से बाहर जाता है वो किस प्रकार किसी दूसरे ग्रह पर लैंड करता है। क्या क्या वो चीज़ें होती हैं जो उस यान को पृथ्वी से बाहर ले जाता है और दूसरे ग्रह पर लैंड करने में मदद करता है। तो हम आज उन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हम लोग का भारत है, हमारा रिसर्च सेंटर इसरो, जो सतीश धवन रिसर्च सेंटर से जो है श्रीहरिकोटा में तिरुपति जिला आंध्र प्रदेश से 2:35 दोपहर के बाद जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, जिसका मकसद है कि चंद्रमा पर लैंड करना। इसका सबसे मेन उद्देश्य है चंद्रमा पर लैंड करना, कि किस प्रकार हम वहां तक पहुंचकर वहां लैंड करें। क्योंकि पिछले बार जो है चंद्रयान 2 वो लैंड नहीं कर पाया था, वो फेल हो गया था। इस वजह से इस बार का सबसे बड़ा उद्देश्य वहां पर लैंड करना है। पिछले बार हम लोग को ये पता चल गया था कि वहां जो जल है, जल की उपलब्धि है वो ठोस के रूप में है, बर्फ के रूप में वहां पर उपलब्ध है। लेकिन इस बार हमें ये जानना है कि किस तरह के वहाँ पर संसाधन उपलब्ध हैं, वहाँ की दशाएं कैसी हैं, और साथ ही वहाँ का जियोलॉजी, वहाँ का हिस्टोरिकल अर्थ से किस प्रकार की हिस्ट्री जुड़ी हुई है, वहाँ किस तरह के जुड़ाव है पृथ्वी से, वो सभी तरह की जानकारियाँ और भी बहुत सारे रहस्यों का पता हमें इस यान के सक्सेस होने पर मिल सकता है। तो जैसा कि आपको देखिए इस वीडियो से ये आपको पता चल जाएगा कि कोई भी यान जो भेजा जाता है वो यान का क्या क्या टाइप होता है जो अंतरिक्ष में भेजा जाता है। जैसे कि आप सुनते हैं, आप सुने ही होंगे SLV, ASLV, PSLV, फिर GSLV, ये सब जो है ये क्या है, ये सबको कैसे समझेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में आगे बताते रहेंगे। आप पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी रॉकेट जो भी अंतरिक्ष यान है वो अंतरिक्ष में जाता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। 4 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। 5वां उसका इंजन। तो देखिए पहला जो चीज़ है वो है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्चर, उसके बाद आता है ऑर्बिटर, उसके बाद आता है लैंडर, फिर आता है रोवर। उसके बाद उसका जो इंजन होता है जिसको बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन, ये भी बहुत उपयोगी होता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले चलिए समझते हैं कि लॉन्चर क्या होता है। लॉन्चर जो आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे कि जो चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 स्पेस यान के साइड में जो रॉकेट लगे हुए हैं, जो जिनका काम है पृथ्वी से बाहर जो है अंतरिक्ष यान को ले जाना। उसके बाद उनका जो है रॉकेट का काम खत्म हो जाता है, जो साइड में लगे होते हैं, तो उनका काम है लॉन्च करना। वो लॉन्च होंगे और साथ ही वो पृथ्वी के बाहर उस यान को ले जाके छोड़ देंगे और उन्हें जो है वैज्ञानिकों द्वारा उन्हें समुद्र में गिरा लिया जाता है। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ से क्रॉस करते हैं पृथ्वी की सतह से, उसके बाद क्या होता है कि जो क्रायोजेनिक इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है। क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होने के बाद उससे जो है यान का बाकी पार्ट, क्रायोजेनिक इंजन अलग हो जाता है और यान का बाकी पार्ट अलग हो जाता है। उसके बाद जो है ऑर्बिटर का काम शुरू होता है। वो पृथ्वी का धीरे धीरे चक्कर लगाते हुए वो धीरे धीरे दूर जाने लगता है। दूर जाते जाते गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जब चला जाता है तो वो सीधे प्रवेश कर जाता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में। उसके बाद वो उसके क्षेत्र में जो है धीरे धीरे उसके धरती पर लैंड करता है। सॉफ्ट लैंडिंग जिसको बोलते हैं, लैंडर के थ्रू
उसके बाद उसके अंदर स्थित जो रोवर होता है वो वहाँ के जो भी वातावरण और ये है जो भी वहाँ का परिवेश है उसका पूरा वायुमंडल का वो निरीक्षण करता है। उसमें सेंसर और कैमरा दोनों लगा हुआ होता है रोवर में। तो वो एक तरह का छोटा सा रोबोट होता है जो सीधे सिग्नल भेजता है लैंडर को, और लैंडर से सिग्नल जाता है हम लोग का जो पृथ्वी के बाहर जो सैटेलाइट्स हैं उन सैटेलाइट्स में, और फिर उस सैटेलाइट से सीधे हमारे रिसर्च सेंटर में उसे भेजा जाता है, जो कि स्थित है जैसा कि आपको पता है सतीश धवन, श्रीहरिकोटा, तिरुपति जिला, आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार इसका सिग्नल का लेन देन होता है। तो अब हम आगे समझने वाले हैं जो भी यान के टाइप हैं, अंतरिक्ष यान में भेजे जाने वाले जो भी प्रकार हैं, इन प्रकारों को अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार इन्हें समझा जाए। तो चलिए देखते हैं कि जो स्पेस सैटेलाइट है उनके क्या क्या टाइप होते हैं, किस प्रकार से इसे समझें। तो चलिए सबसे पहला जो है वो है SLV। SLV को बोला जाता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका ये सबसे छोटा होता है, हाइट में भी, वजन ले जाने में भी, मतलब वजन ले जाने के लिए भी, और साथ ही उसका टोटल वजन भी। ये जो पेलोड है इसका SLV का हाइट होता है 22.7 मीटर। साथ ही पेलोड ले जाने मतलब लोड ले जाने का क्षमता इसका जो होता है वो 40 kg ही ले जा सकता है, और साथ ही इसका टोटल वजन उसके लोड के साथ साथ उसका भी वजन अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल वो वजन जो ले जा सकता है उड़ाकर बाहर, पृथ्वी के बाहर, तो वो है टोटल 17 टन। एक टन में 1000 kg होता है जैसा कि आपको पता है। ASLV इसका मतलब होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये थोड़ा सा बड़ा होता है इससे। इसका जो हाइट होता है वो होता है 23.5 मीटर, और इसका वजन ढोने का जो क्षमता है वो है 150 kg, और इसको उड़ा के ले जाने का जो इसका क्षमता है वो है 39 टन। साथ ही आते हैं PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको बोलते हैं। इसका जो हाइट होता है ये होता है 44 मीटर, और साथ ही इसका जो वजन ढोने का जो क्षमता है वो है 1860 kg। साथ ही उसके बाद आता है इसका टोटल वजन ढो के अंतरिक्ष तक, मतलब खुद को मिला के जो टोटल वजन ये ले जा सकता है 320 टन। उसके बाद आता है GSLV, PSLV, GSLV ये क्या होता है ये भी देखेंगे। इसका जो हाइट होता है GSLV का, ये GSLV का होता है 40 से 49 मीटर के बीच, और साथ ही इसका जो पेलोड क्षमता होता है, वजन ढोने का क्षमता 2200 से 4000 kg तक होता है, और इसका टोटल वजन जो है वो होता है 400 से 640 टन तक। अब आइए समझते हैं GSLV और PSLV। ये जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर जो सैटेलाइट होते हैं उनका जो चक्कर लगाने का तरीका होता है उनके हिसाब से ये नाम रखा जाता है। PSLV नाम से ही पता चल रहा है पोलर। पोलर मतलब ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल इस तरह से, नॉर्थ टू साउथ पोल इस तरह से जो चक्कर काटते हैं उन्हें बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद आता है GSLV। GSLV दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जियो स्टेशनरी और दूसरा होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जो चंद्रयान 3 है जो 14 जुलाई को छोड़ा गया वो था जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। इसका दो टाइप होता है सिंक्रोनस का। जियो सिंक्रोनस का दो टाइप होता है। पहला टाइप होता है जियो सिंक्रोनस मार्क 2, और दूसरा होता है जियो सिंक्रोनस मार्क 3। तो जो चंद्रयान 3 जो आप वीडियो में देख रहे हैं वो जो है वो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, जिसको हम लोग चंद्रयान 3 के नाम से भेजे हैं, चंद्रयान 3। तो अब समझते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है। जियो सिंक्रोनस समझने से पहले जियो स्टेशनरी को समझ लीजिए। जियो स्टेशनरी जो होता है विषुवत रेखा, जो विषुवत रेखा हम लोग का है 0 डिग्री, इसके एकदम समांतर में जो चक्कर काटता है इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी। और इसी के साथ कुछ एंगल बनाते हुए अगर कोई सैटेलाइट इस तरह से चक्कर काट रहा है तो इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जो कि चंद्रयान 3 है।
इसमें जो है GSLV Mark 2 और Mark 3 में सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। अब सॉलिड फ्यूल क्या होता है? सॉलिड फ्यूल सस्ता फ्यूल होता है जो किसी भी यान को उड़ने के वक्त उस फ्यूल का उपयोग किया जाता है। उड़ान भरते वक्त जब स्टार्ट होता है तब उसको सॉलिड फ्यूल की आवश्यकता होती है, उसके बाद फिर लिक्विड फ्यूल की आवश्यकता होती है, और जब वो अंतरिक्ष यान पृथ्वी की सतह से बाहर निकल जाता है तब उसे क्रायोजेनिक फ्यूल की आवश्यकता होती है। क्रायोजेनिक फ्यूल जो है ऑक्सीजन का इंजन के अंदर बहुत ही निम्न तापमान में उसे स्टोर करके रखा जाता है, जिसकी वजह से वो जो है बहुत ही निम्न तापमान पर यान को आगे बढ़ने में मदद करता है। तो उस फ्यूल का प्रयोग अंतरिक्ष के बाहर किया जाता है। और जो भी सैटेलाइट है वो पृथ्वी के चारों ओर इस तरह से, जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, धीरे धीरे वो जो है प्रोपल्सन का प्रयोग करके, प्रोपल्सन मतलब अपना जो इंजन है उसको धीरे धीरे बढ़ा के वो क्या करता है, ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है और फिर बाद में लैंड करता है। इस प्रकार ये अर्थ है, ये मून है। तो इस प्रकार से लैंडिंग होता है, जिसे आप इस वीडियो से इसे समझ सकते हैं। आप जो शब्द सुन रहे हैं क्रायोजेनिक, इसका क्या अर्थ होता है? क्रायोजेनिक का जो अर्थ होता है, क्रायोजेनिक ये एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है। इसका अर्थ होता है बर्फ जैसा ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो भी अंतरिक्ष यान में जाते हैं, जो भी यान, उनका स्पीड विज्ञान के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से जो स्पीड होना चाहिए अर्थ से बाहर जाने के लिए, जिसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, पलायन गति, वो होना चाहिए। जैसे आपको बाहर जाना है तो आपका जो स्पीड होना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए, तब जाके आप पृथ्वी से बाहर निकल सकते हैं, इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर। तो ये स्पीड जरूरी है। साथ ही आप एक सवाल का जवाब अंत में आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, जिसका जवाब बताइए कि जो भी रिसर्च सेंटर है पृथ्वी में, जो भी रिसर्च सेंटर है, जैसा कि इसरो का देखते हैं, अमेरिका का, फिर और भी बहुत सारे देशों का जो भी रिसर्च सेंटर है, वो विषुवत रेखा जो 0 डिग्री है इसके नजदीक ही क्यों रखा गया है? जैसे यहाँ पर श्रीहरिकोटा है, उसी प्रकार अमेरिका का है। तो आप ये बताइए कि 0 डिग्री के नजदीक ही सभी रिसर्च सेंटर क्यों रखा जाता है, ध्रुवों की ओर क्यों नहीं? तो बस इतना ही, आप कमेंट करके जरूर बताइए इस सवाल का जवाब।